नमस्कार दोस्तों, मैं एस भारद्वाज फिर से आपका पुनः आज के इस लेक्चर में स्वागत करता हूं। अभी हाल ही में बीपीएससी 67वीं बीपीएससी का एग्जाम संपन्न हुआ, तो कुछ लोगों के डिमांड के आधार पे मैं उसमें जो मैथ्स के प्रश्न पूछे गए थे उसका सॉल्यूशन आज बनाने वाला हूं। और कुछ लोगों का यह भी मानना था कि क्वेश्चन हर साल की भांति, जो पिछले वर्ष की भांति इस साल जो है थोड़ा सा टफ था, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था, मॉडरेट क्वेश्चन था, बहुत आसानी से बनाया जा सकता था अगर आपका कंसेप्ट क्लियर होता तो चलते हैं दोस्तों आज के इस नए लेक्चर में, कुछ अलग लेक्चर में। जो 67वें बीपीएससी हुआ था, जो एक दिन पहले एग्जाम संपन्न हुआ, उसी के सारे क्वेश्चंस को आज हम लोग यहाँ पर देखेंगे। मेरे पास सेट सी उपलब्ध है और सेट सी में ही जो प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 41 से लेकर के 50 के आसपास आपके प्रश्न आए होंगे, जिनके पास भी सेट सी, जो भी सेट रहा होगा क्वेश्चन तो सेम ही होता है, आप उसके आंसर देखेंगे और अभी मैं बना रहा हूं और उसके बाद आप आज के लेक्चर का मजा लीजिए। ठीक है, पहला जो प्रश्न है, बिना अधिक समय लिए मैं शुरू कर रहा हूं। पहला जो प्रश्न है आप देखिए, लिखा हुआ है 41 नंबर क्वेश्चन, द पेरीमीटर ऑफ अ रोम्बस इज 52 मीटर। 52 मीटर का पेरीमीटर है एंड इट्स शॉर्टर डायगोनल इज 10 मीटर। उसके बाद पूछ रहा है कि द लेंथ ऑफ द लॉन्गर डायगोनल इज, ऑप्शन दिया हुआ था आपका 12, 18, 10 और 24। अब जरा सोचिए, पेरीमीटर रोम्बस का पावन दिया हुआ है, उसका शॉर्टर डायगोनल मतलब एक डायगोनल दिया हुआ है जिसका कि लेंथ कितना है, 10 मीटर है, दूसरे डायगोनल का लेंथ कितना है। बच्चों पहले मैं आप लोगों से ये पूछना चाहता हूं और ये आपको जानना चाहिए कि रोम्बस होता क्या है। जब तक आप रोम्बस को नहीं समझेंगे तब तक ये क्वेश्चन नहीं बनेगा। अब देखिए मैं बता देता हूं, रोम्बस का मतलब होता है कि आप ऐसे आकृति से संबंध है रोम्बस का जिसका कि चारों साइड बराबर हो। एक और खासियत रोम्बस का क्या होता है कि इसके जो डायगोनल्स होते हैं ये आपस में एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। बाइसेक्ट मतलब आधा आधा बांटता है, ठीक है, यानी कि ये बराबर होता है। अब मैं इसका नाम लिख देता हूं, जैसे मान लीजिए ए, बी, सी और डी, और इस बीच वाले पार्ट को ओ मैं नाम दे देता हूं। अब जरा सोचिए, मैंने क्या कहा कि रोम्बस मतलब क्या हो गया, रोम्बस मतलब ऑल साइड्स इक्वल होगा। रोम्बस और स्क्वायर में यही डिफरेंस है कि ये 90 नहीं होगा, मतलब दो लगातार साइड के बीच का जो एंगल है वो 90 नहीं होगा, ये कोई जरूरी नहीं है, ठीक है, ये कोई जरूरी नहीं है। अब अगर आप देखिए, ये बीच वाला हो गया ओ, ये ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है। डायगोनल को ये बाइसेक्ट करेगा, मतलब क्या कि ओसी जो होगा वो ओ ए के बराबर होगा, ओसी जो होगा वो ओ ए के बराबर होगा। अब इस प्रश्न को देखते हैं। 52 और रोम्बस में चारों साइड बराबर होता है, ये मैंने कह दिया आपको, ये साइड ये साइड ये साइड ये साइड सब बराबर होगा, मतलब क्या ए बी, बी सी, सी डी और ए डी बराबर होगा। पेरीमीटर का मतलब क्या, पेरीमीटर का मतलब होता है कि चारों साइड का जोड़, मतलब ये कि बाउंड्री, उसका बाउंड्री का क्या है, ये होता है पेरीमीटर, परिमाप। हिंदी में भी क्वेश्चन जिसका है वो आप देख लेंगे। 52 है, आप ये बताइए फ्रेंड्स कि 52 है, चार साइड है, जिसको 4 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 13 मीटर हो जाएगा उसका वन साइड। कोई भी, जैसे मान लीजिए ए भी है, ये 13 हो जाएगा, ये भी 13 हो जाएगा, ये भी 13 हो जाएगा, ये भी 13 हो जाएगा। आपका एक डायगोनल दिया हुआ, तो ये अगर 10 है, जरा सोचिए एसी अगर आपके पास 10 है उपलब्ध, या मान लीजिए कि बीडी भी अगर मान लीजिए कि निकालना है और एसी आपके पास 10 उपलब्ध है, तो इसका मतलब ये 5 होगा, ये 5 होगा ना, क्योंकि ये जो है दोनों आपस में बाइसेक्ट करते हैं, मतलब आधे आधे भाग में बांटता है। एक बात और, परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करता है, यानी कि ये एंगल 90 डिग्री होगा, ये एंगल कितना होगा, 90 डिग्री होगा। अब जरा बताइए, ये 5 हो गया, ये 13 हो गया, आप पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो ये साइड निकल जाएगा, ये साइड कितना निकलेगा, रूट अंडर 13 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर हो गया ना, यानी 169 माइनस कितना 25, ये हो जाएगा रूट 144 यानी कि 12। अब ये साइड आपका क्या निकल गया, 12 निकल गया। अब जरा देखो, OB का वैल्यू निकल गया 12, ध्यान से देखिए, यहां है O, यहां है B, तो OB का वैल्यू हो गया 12। आपको डायगोनल दूसरा निकालना था, यानी OB का दुगना होगा, ये 12 है तो ये भी 12 होगा, OB 12 है तो OD भी 12 होगा, और BD मेरा क्या है, अदर डायगोनल है, तो जैसे ही अदर डायगोनल हो गया तो 12 प्लस 12, आंसर कितना 24। तो ऑप्शंस जो आपका डी था वो सही होगा। लेकिन ये प्रश्न उसी से बनता जिसको कि बेसिक कंसेप्ट पता हो रोम्बस का। तो आपको क्या करना था, आप देख लीजिए,
कि एक साइड निकाल लिए पेरीमीटर के थ्रू, परिमाप दिया हुआ था उससे एक साइड निकल गया। उसके बाद मैंने आपको कहा कि ये बाइसेक्ट करता है डायगोनल एक दूसरे को 90 डिग्री पे, तो एक डायगोनल का वैल्यू 10 दिया हुआ था, तो यार जाहिर सा बात है कि आधा आधा वैल्यू कितना होगा 5 5। और इसमें मैंने क्या किया, इस ट्रायंगल में यानी कि AOB में पाइथागोरस थ्योरम लगा करके OB का वैल्यू निकाल दिया। अब इस OB का वैल्यू जैसे ही मैंने निकाला तो फिर OD भी निकल गया। ये था हमारा पहला क्वेश्चन। अब चलिए दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। लिख लीजिएगा, वीडियो को पॉज करके आप देख सकते हैं और पॉज करके रिवाइंड करके भी आप देख सकते हैं, कंसेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं फ्रेंड्स। दूसरे क्वेश्चन में 42 नंबर जो क्वेश्चन है ये भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। आगे से आपको क्या होगा कि आपको ये पता होगा कि क्वेश्चन किस टाइप का पूछा जा रहा है, उससे आप अवेयर रहेंगे, है ना। अब दूसरा क्वेश्चन, दूसरा मेरे पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन पेपर भी है, कोई दिक्कत नहीं है, मैं इसे लिख रहा हूं। आप भी चाहें तो इसको नोट कर लेंगे, नहीं तो आपके पास क्वेश्चन पेपर होगा तो आप इसको आसानी से वहां से लिख कर सकते हैं। क्वेश्चन है, इन 100 मीटर रेस A runs 8 kmph। क्वेश्चन है 42 नंबर, मैंने सीट सी ले रखा है, पहले ही बता दिया कि इन 100 मीटर रेस A runs, A मतलब कोई व्यक्ति है, ठीक है, 8 kmph, ठीक है। If A gives, अच्छा अगर नहीं दिख रहा होगा, विजिबिलिटी का कुछ प्रॉब्लम अगर होगा तो मैं एक काम करता हूं, इसे थोड़ा नीचे लिख दे रहा हूं। ये देखिए फिर से, इन 100 मीटर रेस A runs 8 kmph, 8 किलोमीटर पर आवर है। If A gives a start of, अब यहां पे समझना है, 4 मीटर एंड स्टिल beats him, मतलब B को बीट कर रहा है, ठीक है, बाय 15 सेकेंड, 15 सेकेंड के अंतर से हरा देना। ये समझना होगा कि वो जो टाइम, ये 15 सेकेंड टोटल टाइम का गैप नहीं है। अब ये समझिए 15 सेकंड के अंदर से हरा रहा है, मतलब बी जितना टोटल समय ले रहा है उससे 15 सेकंड पहले कौन पहुंच रहा है, ए पहुंच जा रहा है, ठीक है। व्हाट इज द स्पीड ऑफ बी, व्हाट इज द स्पीड ऑफ बी, ये आपका प्रश्न है, व्हाट इज द स्पीड ऑफ बी। अब ऐसे क्वेश्चंस को आप हिंदी में भी मैं बता देता हूं कि 100 मीटर की दौड़ में ए 8 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गति से दौड़ता है। यदि ए बी को 4 मीटर की शुरुआत देता है और फिर उसे 15 सेकंड में हरा देता है, तो बी का स्पीड निकालना है, बी की चाल क्या करें, ठीक है, बी की गति क्या है, ये प्रश्न है। इसका ऑप्शन था 5 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। दूसरा ऑप्शन था 5.76 kmph, ठीक है। तीसरा ऑप्शन था 6 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। और चौथा ऑप्शन था 6.34 किलोमीटर पर आवर। पांचवा तो आप जानते ही हैं, इनमें से कोई नहीं या ऊपर में से एक से अधिक। चलिए देखिए, अब इस प्रश्न को अगर बनाना था तो आप कैसे बनाते हैं, इस प्रश्न को बनाने का क्या तरीका है। बोला कि 100 मीटर का रेस है, ए 8 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल रहा है, तो आप जरा सोचिए, मान लेते हैं कि ए शुरुआत किया है ओ पर और जाना है इसको पी पर, इस बीच का दूरी कितना है, 100 मीटर है ना। ए 8 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रहा है। जरा देखिए, ये मीटर में है, ये kmph में, तो दोनों का यूनिट सेम कर लीजिए, यहां से भी सावधान रहने की जरूरत है। तो ए का जो स्पीड है, ए का जो स्पीड है वो क्या हो जाएगा, 8 किलोमीटर है, तो आप बताइए मीटर पर सेकंड में इसको 5/18 से आप इसको गुना करेंगे तो मीटर पर सेकंड में आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 4 से घटाइए, ये हो गया 9, यानी कि 20/9 मीटर पर सेकंड, ये ए का स्पीड हो गया। अब ए का टाइम निकालते हैं, ए का टाइम क्या होगा, समय बराबर दूरी बटे चाल, तो दूरी है कितना 100, चाल कितना है 20/9, है ना। अब इसको घटाइए तो ऊपर हो जाएगा 100 × 9/20, 20 पंचे 100, यानी कि 45 सेकंड में पहुंच चुका है। ए शुरू किया है ओ से और पहुंच गया है पी पर, समय कितना लगा 45 सेकंड। अब देखिए दूसरा पार्ट जो क्वेश्चन था वो बोला कि 15 सेकंड के अंदर से बी को हरा रहा है, इसका मतलब बी का जो टाइम होगा यहीं से निकल गया, बी का टाइम होगा 45 + 15, इससे अधिक समय लेगा 60 सेकंड,
60 सेकंड में बी पहुंचेगा पी पर। अब ये सोचिए, एक और बात इस क्वेश्चन में दिया हुआ था कि बी को 4 मीटर में स्टार्ट दे देता है, मतलब अगर ए यहां पर है तो बी यहां से शुरू कर रहा है, इस 4 मीटर की गैप से शुरू कर रहा है, तो बी का स्पीड निकालना है। तो बताइए बी को कितना चलना पड़ा, 100 चलना पड़ा या 96 चलना पड़ा? 96 चलना पड़ा। तो बी का स्पीड बराबर क्या करेंगे, बताइए 4 बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय, 96 करेंगे। 96 बाय टाइम कितना होगा इसका 60। इसको आप सॉल्व कर लीजिए, तो सॉल्व कर लेंगे तो आपके आ जाएगा, ये आएगा आपका मीटर पर सेकंड में, याद रखिएगा ये आएगा मीटर पर सेकंड में। जब आप इसको किलोमीटर प्रति घंटा में चेंज करेंगे तो किलोमीटर प्रति घंटा में ऑप्शन आपका हो जाएगा बी। आप इसे चेंज करेंगे, कैसे चेंज करना है वो आप लोग कर लेंगे, मैं आपको छोड़ रहा हूं, आप इसे करके 12.76 आंसर निकाल लेंगे, ठीक है। चलिए ये दूसरा क्वेश्चन था हमारा। तीसरा क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन जो है, तीसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, देखते भी रहिए। और क्वेश्चंस को अगर आपको लिखना है तो लिख भी सकते हैं, नहीं लिखना है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपके पास सीट है, अवेलेबल है, तो आप आराम से उसको कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तीसरा प्रश्न, तीसरा प्रश्न भी बहुत अच्छा प्रश्न था। एक क्लॉक है जो कि 8 बजे सही समय पे उसको सेट किया गया है, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, क्वेश्चन नंबर 43, a clock is set at 8 AM, 8 AM पे उसको सेट किया गया। अब देखिए बोला कि क्लॉक जो है, द क्लॉक गेन्स 10 मिनट्स, 10 मिनट गेन कर रहा है 24 आवर में, इन 24 आवर। व्हाट विल बी द ट्रू टाइम, अब ये अवेयर करना है दूसरा, व्हाट विल बी द ट्रू टाइम। ये वर्ड जो है बहुत लोग नहीं देखे होंगे, मिस कर दिए होंगे, तो उनका ऑप्शन ई आ गया होगा, जबकि आपको ये ध्यान रखना है, ट्रू टाइम व्हेन, व्हाट विल बी द ट्रू टाइम व्हेन द क्लॉक इंडिकेट्स 1 PM ऑन द फॉलोइंग डे। फॉलोइंग डे मतलब अगले दिन का बात कर रहा है, ठीक है। तो अगले दिन 1 बजे जो घड़ी में सही समय होगा, क्या होगा, देखिए जब घड़ी में आपको क्या होगा, जब घड़ी का 24 घंटे में 10 मिनट एक्स्ट्रा समय दिखा रहा है, इसका मतलब घड़ी फास्ट चल रहा है। अब बोल रहा है कि रियल टाइम क्या होगा, घड़ी में आप जब देखेंगे तो उस समय क्या होगा कि आपको बढ़ा हुआ समय दिखेगा, जबकि पूछ रहा है कि ट्रू टाइम क्या होना चाहिए, ठीक है ना। तो 8 बजे घड़ी को सही समय पे सेट किया जाता है, और उसके बाद अगले दिन 1 बजे का बात हो रहा है, तो आप क्या करेंगे कि 8 बजे अगर आज का बात हो रहा है मान लीजिए, तो नेक्स्ट दिन में आपको क्या करना है, ये 8 AM है, 1 PM का बात कर रहा है, 29 घंटे का डिफरेंस है ना। आपको यहां लिखना है कि रियल टाइम और जो बढ़ा हुआ समय है, दोनों में क्या रिलेशन है। मान लीजिए ये जो रियल टाइम है और ट्रू टाइम, इसी के बीच का रिलेशन निकालना है। तो ट्रू टाइम जब 24 घंटा होता है, तो रियल टाइम क्या होता है, 24 घंटा तो हो ही रहा है, प्लस साथ में 10 मिनट बढ़ रहा है, तो 10 बटा 60 यानी 60 को तो आवर में इसको चेंज कर दिए, तो ये हो जाएगा 24 छठे 144 से 145 बटा 6, ठीक है। अब जरा बताइए 145 बटा 6 हो रहा है तो क्या हो रहा है, उधर रियल हो रहा है कितना, 24 घंटा होना चाहिए घड़ी में रियल टाइम, और इधर क्या हो रहा है 145 बटा 6, मतलब 24 घंटे से अधिक चल रहा है। अब अगर मान लीजिए 1 का डिफरेंस होगा, मतलब अगर 1 में इसको निकालना चाहेंगे तो क्या हो जाएगा, 24 बटा 145 इंटू 6, है ना। अब इसी को कितना निकालना है, क्योंकि डिफरेंस 29 घंटे का है, तो आप क्या करेंगे 29 में निकाल देंगे, तो 24 बटा 145 इंटू 6 इंटू 29, आप इसको सॉल्व कीजिए तो 29 से 5 बार में कट जाएगा, है ना। 24 छके 144 बटा 5, ये हो जाएगा 144/5। अब ये देखिए 144/5 हो गया, इसको हम भिन्न में फ्रैक्शन में तोड़ेंगे, तो फ्रैक्शन में तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 28 पूर्णांक 1/5 होगा, ये 28 पूर्णांक 4/5 होगा, है ना। अब ये जरा सोचिए, ये है आपका आवर में, तो ये जो फ्रैक्शन आया जाहिर सा बात है ये आवर में नहीं आया, ये मिनट में आया है। आप इसको क्या करेंगे, मिनट में कन्वर्ट कर देंगे, तो ये तो 28 आवर हो गया। 28 आवर, आप ये बताइए 28 आवर और ये 4/5 को अगर हम 60 से गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 12 चौका 48 मिनट। अब देखिए होना क्या चाहिए था, ये 28 आवर 48 मिनट उसको रियल टाइम होना चाहिए, दिखा कितना रहा है 29 घंटा, इसका मतलब 29 घंटा में तो 1 बज जाता, है ना।
लेकिन यहाँ क्या बोल रहा है कि 48 मिनट ही चला है, 29 घंटा के भी तो फास्ट चल रहा था, यानी 28 घंटा 48 मिनट। तो 1 बजे से आप पहले का बात कर रहे हैं, यानी क्या हो गया 12 बज के, जो ऑप्शन था आपका 12:48, ठीक है ना, 12 जो है 48 मिनट ही इसका आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर था आपका कितना, बी था, सेट सी का ऑप्शन नंबर बी, दोपहर 12:48 इसका आंसर होगा। ये क्वेश्चन नंबर था आपका 43। उम्मीद करता हूं कि आपको मजा आ रहा होगा। सॉल्यूशंस को अगर आप नहीं समझ पा रहे हैं तो आप रिवाइंड करके वीडियो को जरूर देखिए, क्योंकि आगे आने वाले समय में, हालांकि ये कैंसिल हो गया है एग्जाम, लेकिन फिर भी आप याद रखेंगे कि फिर से एग्जाम होगा ही होगा, तो आपके प्रश्न का जो रेलेवेंस है वो कम नहीं होता है, इसका महत्व कम नहीं होता है। इसलिए मैं सॉल्यूशन लेकर के आया हूं और आपके पास रखा हूं। आपसे रेगुलर आपको वीडियो भी मिलता रहेगा और कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अब अगला क्वेश्चन 44 नंबर क्वेश्चन देखिए, तो मैं इसे रख कर दे रहा हूं। 44 नंबर क्वेश्चन जो है वो क्या कहता है? ये क्वेश्चन कोई भी आदमी आराम से बना देता, लेकिन थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है। एक वैल्यू है कंटिन्यूड फ्रैक्शन का दिया हुआ है 44 नंबर कंटिन्यूड फ्रैक्शन है 2 - 1/2 - 1/2 - 1 और फिर डॉट डॉट कर दिया, मतलब ये चलते जा रहा है। अब इसका आंसर निकालना है। इसका ऑप्शन था 1, बी का था -1, सी था 2 और डी था 0। अब देखिए ये है ना, इस तरह का अगर प्रश्न हो तो आपको बनाने का जरूरत है, क्योंकि आप बना ही नहीं पाएंगे। कैसे बनाएंगे आप? ऐसे लेंगे, क्या लेंगे आप? यहाँ देखिए कि क्या एक रिलेशन बन रहा है। आप देखिए 2, यहाँ देखिए 1 था, नीचे 1 है, यहाँ भी 1 है, तो इसके नीचे 1 होना चाहिए, है ना। फिर से उसके बाद क्या होगा 2 - 1/1, तो आप देखिए 2 - 1 1 होगा, फिर 2 - 1 1 होगा, फिर ऊपर जाएगा 2 - 1 1 होगा। इसका मतलब ये 1 1 ही आ रहा है, 2 - 1 के रिस्पेक्ट में ही आ रहा है। कुछ भी कर रहा है तो 2 - 1 के रिस्पेक्ट में आ रहा है, तो लास्ट में भी 2 - 1 क्या होगा? 1 होगा। आंसर आपका क्या होना चाहिए? ए होना चाहिए। तो जिस भी बच्चे ने ए माना होगा उसका ऑप्शन सही होगा 44 नंबर का। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। एक ही वीडियो में मैं सारा करा दे रहा हूं, क्योंकि अलग अलग वीडियो बनाने का कोई मतलब नहीं बनता है। आप आराम से इसे देख लेंगे और रिवाइंड जरूर करके देख लेंगे, क्योंकि हो सकता है कि मैं जल्दी अगर मिटा दूं तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है। अगला जो प्रश्न है, अगला भी प्रश्न बहुत अच्छा प्रश्न है, नंबर सिस्टम का क्वेश्चन था 45 नंबर। देखिए ये 45 नंबर क्वेश्चन है, हाउ मेनी नंबर्स बिटवीन 200 and 600 are divisible by 4, 5, 6। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अब इसका ऑप्शन क्या दिया हुआ था? दिया हुआ था 4, ये दिया हुआ था 5, ये दिया हुआ था 6, ये दिया हुआ था 8। इसको आप दो तरीके से बना सकते हैं। एक तरीका मैं अभी आपको बता देता हूं, फिर दूसरे तरीके में भी चलेंगे। जब ऐसा क्वेश्चन हो, क्वेश्चन क्या है आप ये देखिए, 200 और 600 के बीच कितनी संख्याएं 4, 5, 6 से विभाजित, मतलब कितना नंबर 200 और 600 के बीच में कितना ऐसा नंबर आएगा जो 4, 5, 6 तीनों से कटेगा। तो सबसे पहले क्या काम करना है कि इस 4, 5, 6 का आप एलसीएम ले लीजिए। 4, 5, 6 का एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम लेने के बाद जो अपना नंबर है 6 और इसका एलसीएम आ जाएगा 60, ठीक है। इसका एलसीएम कितना आ जाएगा? 60 आ जाएगा। ये बात 60 नहीं, इसका एलसीएम आ जाएगा आपका, हाँ 60 आ जाएगा, ठीक। इसका एलसीएम 60 आ जाएगा। अब जरा देखिए, इसका मतलब क्या है कि जो भी नंबर होगा 60 से डिवाइड होना चाहिए, क्योंकि इसका मैंने एलसीएम ले लिया है। 60 से डिवाइड होगा, ऐसा कितना नंबर होगा? 200 और 600 के बीच। अब जरा बताइए कि 200 और 600 के बीच में अगर निकालना हो तो क्या करेंगे? अब बताइए, 200 लेंगे, फिर 200 के बाद क्या करेंगे? अगला नंबर देखेंगे कि कौन सा नंबर जो है 60 से डिवाइड हो रहा है। 60 से डिवाइड हो रहा है तो आप देखिए तो जरा सा 240 डिवाइड हो रहा है क्या? अब देखिए, तो 60 के डिफरेंस में था जो मैंने बताया आपको, तो 240 पहला ऐसा नंबर होगा, फिर 300 होगा, 60 का गैप ले लीजिएगा, ठीक है। 300 फिर 360, इस तरह से आप क्या करेंगे? 240, 300, फिर 360, फिर क्या होगा? 420,
फिर क्या होगा, बीच में लेना है, 600 से पहले तक जाना है, ठीक है। 420 के बाद 480, फिर क्या होगा 480 के बाद 540। अब अगर हम करेंगे तो इसके बीच में नहीं आएगा, तो 600 पे पहुंच जाएगा, उसके बीच में लेना है। तो कितना हो गया, 3 नंबर ऊपर, ये 3 नंबर, ये देखिए तो टोटल कितना नंबर हो गया, 6 नंबर हो गया, ठीक है। यानी कि क्या कि ऐसे टोटल 6 नंबर होंगे, 6 आंसर होना चाहिए, सी ऑप्शन 6 आंसर होगा, ठीक है। टोटल 6 नंबर है, जो कि मैंने आपको नंबर ही बता दिया, जो डिविजिबल होगा किसे, 4, 5, 6 तीनों से डिविजिबल होगा, और ये मैंने एलसीएम करके निकाला था। एक और तरीका है, आप इसको अगर करना चाहें तो वो एपी वाला तरीका है। जैसे कि अगर मैं इसे मिटा के कर रहा हूं, अगर आप देखिए एलसीएम तो 60 आया था, पहला फर्स्ट नंबर क्या आया था 240, और अंतिम नंबर था 540, ठीक है। ये नंबर है, तो पहला नंबर है, इसको ए मानते हैं, और ये आपका एनएफ नंबर है। अब बीच में कितना नंबर आया नहीं पता, ये एनएफ नंबर है, एनएफ नंबर है, वो हो गया 5। आपको पता है ए एन बराबर क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, डी मतलब कॉमन डिफरेंस, जिसने भी ये पढ़ा होगा उसको समझ में आ रहा होगा। कॉमन डिफरेंस कितना है 240 के बाद 300, तो फिर क्या होगा 60, फिर 360, इस तरह से चल रहे थे ना। तो अब ये बताइए कॉमन डिफरेंस हो गया, डी हो गया, डी का वैल्यू हो गया कितना 60। अब ये बताइए ए हो गया 240, एन हमको निकालना है कि कितना नंबर आएगा, -1 इंटू 60, और यहाँ पे कितना लिखना है 540, है ना। तो आप देखिए 240 माइनस 540 ये कितना हो जाएगा 300, है ना। फिर इसको 6 से आप डिवाइड कर दीजिए 60 से, ये हो जाएगा n माइनस 1, 6 5 30, तो n बराबर क्या हो गया 5 प्लस 1 बराबर 6, ठीक है। तो इस तरह से आप एपी वाले तरीके से भी निकाल सकते हैं, लेकिन जिसे एपी नहीं आता होगा, जिनका बैकग्राउंड साइंस या कॉमर्स नहीं रहा होगा, हो सकता है वो इकट्ठाई हो। तो आप दिमाग में ये रखिए कि 240 से शुरू करना है और फिर 60 के गैप पे ले लेना है। ये प्रश्न नंबर था, सवाल नंबर 45 था। अब चलते हैं हम अगले प्रश्न की तरफ। अगला जो प्रश्न है 46 के बाद, क्वेश्चन को आप लोग जरूर देख लेंगे, प्रश्न पत्र लेकर के बैठेंगे, और लेकर के आप नहीं बैठे हैं तो कोई दिक्कत नहीं, यहां से भी आप रिवाइंड करके या पॉज करके वीडियो जरूर देखिएगा, नहीं देखेंगे तो फिर आपको समझ में नहीं आएगा। अगला जो प्रश्न है 46 नंबर, 46 का जो प्रश्न संख्या है, आप देखिए 46 नंबर, ये इसमें आपको बोल रहा है इफ n इज एनी पॉजिटिव नंबर, इफ n इज एनी पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है, देन 3 to the power 4n minus 4 to the power 3n is always divisible, ये हमेशा भाज्य होगा बाय। अब ये ऑप्शन देखिए क्या है, ए नंबर था 7, बी था 17, ठीक है, सी है 112, डी है 145, और ई आपको तो बताइए कि नन ऑफ द एबव या मोर देन वन ऑफ द एबव ये होता है, ऑप्शन ही तो फिक्स होता है। अब आप देखिए ऐसे प्रश्न में आप क्या करेंगे, ऑलवेज डिविजिबल बोल रहा है, कुछ नहीं करना है, पॉजिटिव इंटीजर को दिमाग में रखना है। तो आप क्या करिए, n बराबर 1, 1 तो पॉजिटिव इंटीजर है, आप 3 या पॉजिटिव इंटीजर रख दीजिए तो पावर 4 होगा, 4 का पावर 13 होगा, ठीक है ना। अब 3 3 9 3 27 81 यानी 81 माइनस, अब यहाँ देखिए 4 चौके 16 चौके 64 64। अब बताइए 81 माइनस 64 17, यानी 17 एक मल्टीपल आ रहा है। अब बताइए जिस भी संख्या का मल्टीपल, एक मल्टीपल 17 आएगा, एक फैक्टर 17 आएगा, इसका मतलब वो 17 से डिविजिबल होगा, ठीक है। यानी आंसर क्या होना चाहिए, बी होना चाहिए। आ रहा है समझ में, उम्मीद करता हूं मित्रों आप लोगों को समझ में आ रहा होगा फ्रेंड्स, अब बहुत ही आसानी से समझ में आ रहा होगा। तो 46 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या है, क्वेश्चन का आंसर है ये बी नंबर, जिसका की ऑप्शन है 17, ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला जो प्रश्न है वो आसान सा प्रश्न था, उसमें आपको बेसिक बातें समझनी थी, और बेसिक बात अगर आपको पता होता तो आप आराम से इसको कर लेते हैं। 47 नंबर प्रश्न जो है ये देखिए, 47 नंबर प्रश्न, द डिफरेंस बिटवीन द स्क्वायर्स ऑफ टू नंबर्स, बोल रहा है कि द डिफरेंस बिटवीन द स्क्वायर्स ऑफ टू नंबर्स, स्क्वायर्स ऑफ टू नंबर्स, दो नंबर है, दो कंसेक्यूटिव नहीं बोल रहा है, कोई भी दो नंबर बोल रहा है, टू नंबर्स, ठीक है।
दो नंबर लिया है। वो बोला है कि 256000 है, ये 3 है। बोला एट द सम ऑफ द नंबर्स इज, एट द सम, और सम भी दे दिया हुआ है, याद याद स्क्वायर, यहां स्क्वायर है, यहां सम है। सम ऑफ द नंबर मतलब दोनों का योग, सम ऑफ द नंबर इज 1000, ये बोला कि 1000 है, ठीक है। अब 1000 है, बोले नंबर्स था, तो नंबर्स निकालना था, आपको नंबर निकालना था, तो ऑप्शन है ए बी सी डी। मैं सिर्फ 4 ही मेरे लिए लिख रहा हूं, 5वां का चांसेस कम है। एक आंसर था 600 400, एक ऑप्शन था 640 और एक था 360, एक 640, एक फिर क्या था 360 था, और अगला जो था 628, 372 और 650 350। ई में तो आप जानते ही। इस क्वेश्चन को मैं हिंट कर रहा हूं, और क्योंकि बहुत ज्यादा सवाल कठिन नहीं है और आप इसे आराम से कर सकते हैं। मैं बता रहा हूं आपको करना क्या है। सारे प्रश्नों में बना दूंगा तो फिर मजा नहीं आएगा, कुछ आप लोगों पर भी छोड़ रहा हूं। 600 400, अब इसका आंसर था ये सी। कैसे था आंसर सी, वो मैं आपको बता रहा हूं फ्रेंड्स। इसका जो आंसर है वो सी है। देखिए क्या, दो नंबर का स्क्वायर यानी वर्ग का अंतर दिया हुआ है इतना, यानी कि नंबर अगर आप x मान लेंगे y मान लेंगे तो दोनों का स्क्वायर का डिफरेंस दिया हुआ है 256000। फिर दोनों का सम बोल रहा है, यानी कि x प्लस वाई निकालना है। x प्लस वाई है कितना 1000 है। अब जब देखिए a माइनस बी का होल स्क्वायर है, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर है, तो आप इसको क्या कर सकते हैं, a प्लस बी इंटू a माइनस बी, यानी इसको लिखा जा सकता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये हो जाएगा 256000। अब कुछ नहीं करना है, आप इसको कंपेयर करके देखिए, ये 1000 यहां लिख सकते हैं, इसको 1 मान लेंगे, इसको 2 मान लेंगे, तो यहाँ 1000 लिखिए, x माइनस वाई ये हो जाएगा 256000, है ना। इसको तीनों उड़ा दीजिए, ठीक है, यानी कि x माइनस वाई का वैल्यू 256 है। ये इक्वेशन 3 मान लीजिए। अब बताइए x माइनस वाई निकल गया इधर, और x प्लस वाई पहले से अपने पास अवेलेबल है। इन दोनों इक्वेशन को आराम से आप सॉल्व कर लेंगे। जोड़ेंगे तो y y कटेगा, इसको अगर आप जोड़ देंगे तो चलिए जोड़ देंगे तो ये आ जाएगा 2x का वैल्यू कितना आ जाएगा 1256, है ना, और 2 से कटा दीजिएगा तो 628। तो पहला नंबर अगर 628 आया, मैंने बना ही दिया, ठीक है 628। तो दूसरा नंबर अपने आप क्या होगा, 1000 में आप उसको माइनस कर देंगे तो 372 आएगा। इसमें करना क्या था, a माइनस बी का होल स्क्वायर लिखना था, और a माइनस बी के होल स्क्वायर के बाद आपको आगे चलना था, कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं अगले प्रश्न की तरफ चल रहा हूं। अगला जो प्रश्न है, अगले प्रश्न में आप देखिए कि क्या है। क्वेश्चन नंबर ये था 48 नंबर क्वेश्चन। 48 नंबर क्वेश्चन लॉग का क्वेश्चन है। इसमें लॉग का प्रॉपर्टी लगेगा, और जिन भी बच्चों को लॉग का प्रॉपर्टी आया होगा या आता होगा वही लोग इसको सॉल्व कर पाएंगे, नहीं तो नहीं कर पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 47 मैं दिखा रहा हूं, लिख भी लीजिएगा। अगर देखने में दिक्कत हो रहा है, अगर मान लीजिए प्रश्न और उत्तर के बीच में मैं आ रहा हूँ वीडियो में, तो आप इसको इग्नोर करके मानेंगे, इग्नोर करके चलेंगे, ठीक है, और रिवाइज करके आप इसका सॉल्यूशन देख लीजिएगा। 48 नंबर क्वेश्चन आप देखिए। 48 नंबर क्वेश्चन था लॉग √2 पर पावर था 32, बेस √2 था 32, इसका आंसर निकालना है। अब देखिए इसका प्रॉपर्टी क्या होता है, अगर लॉग a पर पावर b हो, ध्यान दीजिए, अगर लॉग a पर पावर b हो तो ये हो जाता है log b बाय a, log b बाय a। अब देखिए log b बाय a इसका मतलब हो गया log 32 बाय क्या होगा, log √2। अब देखिए तो log 32 को आप लिख सकते हैं log 2 टू द पावर 5, और ये लिख सकते हैं log 2 टू द पावर हाफ। अब ये क्या करना है, इसको आप सॉल्व करिएगा तो ये क्या हो जाएगा 5 log 2 बाय क्या हो जाएगा हाफ log 2। log 2 कट जाएगा, क्योंकि आपको पता है, मैं एक प्रॉपर्टी बता दे रहा हूं कि log m का पावर n जो होता है वो होता है n log m। तो m का पावर n 5, ये 5 इधर आ जाएगा, तो ये मैंने कर दिया, ठीक है, ये कट गया। अब ये देखिए 5 × 2 ये हो जाएगा 10। जिस भी ऑप्शन में सी होगा आप उस ऑप्शन को देख लेंगे, जिस भी ऑप्शन में 10 होगा सॉरी, उस ऑप्शन को आप देख लेंगे और वो आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। मेरे प्रश्न के हिसाब से जो मेरे पास सीट उपलब्ध है वो ऑप्शन नंबर सी था, और सी में ही जो है आपका आंसर 10 है, आपका आंसर 10 हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, क्योंकि वीडियो में ज्यादा बड़ा करना नहीं चाहता, आप आराम से
इसको रिवाइड करके देख लेंगे और देख करके फिर इसका आंसर निकालेंगे। अगला प्रश्न 49। जो भी मेरे बच्चे हैं जिन्होंने मुझसे भी मैथ्स पढ़ा होगा, मैं उनको बता रहा हूं, ये क्वेश्चन बहुत ही आराम से आप 10 सेकंड में सॉल्व कर सकते थे, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं थी। क्वेश्चन ये है कि 45 नींबू को 40 रुपए में बेचने पर एक आदमी को हानि होता है 20% का, और लेन देन में 20% का लाभ प्राप्त करने के लिए उसे 24 में कितने में बेचना चाहिए? 24 रुपए में कितना नींबू बेचना है, ठीक है ना? यानी कि इंग्लिश में है, बोल रहा है बाय सेलिंग 45 लेमन्स फॉर 40। अब मैं कोई प्रश्न लिख नहीं रहा हूं क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। बाय सेलिंग 45 लेमन्स फॉर ₹40, ए मैन लूजेस 20%। 45 नींबू बेचने के बाद, 40 रुपए में 45 नींबू बेचने के बाद 20% का लॉस हो रहा है, और बोला कि उसे 24 रुपए में कितने नींबू बेचने चाहिए? हाउ मेनी शुड ही सेल फॉर ₹24 टू गेन 20% इन द ट्रांजेक्शन? इसका ऑप्शन था 16, 18, 20 और 22। अब देखिए, इस प्रश्न को अगर आपको बनाना है, कुछ नहीं करना है, पहले आपको रुपीस लिख देना है, उसके बाद क्वांटिटी। 45 नींबू को 40 रुपए में 45 नींबू को बेच रहा था ना, और उसके बाद क्या बोल रहा है, उसमें 20% का लॉस था। अगर सीपी 100 रहा होगा तो लॉस के हिसाब से अगर देखें तो ये क्या हो गया जाएगा, एसपी इसका 80 होना चाहिए, है ना? तो 40, 45 एसपी क्या हो गया, 80 हो गया। फिर अगली बार क्या कर रहा है, हाउ मेनी शुड ही सेल फॉर ₹24? अब बोला कि 24 रुपए में कितना बेचे, तो एक्स बेचेंगे। 24 रुपए में कितना बेचेंगे, एक्स बेचेंगे, तो उसको गेन होना चाहिए 20% का, यानी कि 100 से 120 रुपया उसका हो जाएगा, क्योंकि सी को हमने 100 में रखा था। आपको ये मैंने बताया हुआ है क्लास में कि ये आप क्या करेंगे, इसको इससे गुना करेंगे, इससे गुना करेंगे, और चूंकि इसके लिए नहीं था तो इसको बगल में ही रखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। आप 40 इंटू एक्स इंटू 120 लिखिए, 24 इंटू 45 इंटू 80 इसको आप लिखिए, तो 24 पंचे 120 है ना। फिर क्या होगा, 24 पंचे 120 हो गया, ठीक है ना। अब आप देखिए, फिर आप इसको घटाइए, 5 से घटाइएगा तो क्या हो जाएगा, 40 इंटू एक्स इंटू 120, सही है, और उसके बाद 24 इंटू 45 इंटू 80, प्रश्न तो सही है, कोई दिक्कत नहीं है। आप इसको सॉल्व कीजिए फिर, तो 24 पंचे क्या हो जाएगा 120, 5 से कटाएंगे 16, 16 पंचे 80, है ना। फिर इसको कटाइए, 40 बचा हुआ है, तो 4 चौके 16, 4 नहीं 40, है ना। फिर 5 से कटाइए, ये हो जाएगा 5 दूनी 10 और 5 9 45। फिर 2 से कटाएंगे तो 2 2 4, यानी कि x बराबर 18 आएगा। जो भी ऑप्शन आपका 18 होगा वो आप देख लीजिएगा। ऑप्शन नंबर बी है सेट सी में, और 49 का ऑप्शन नंबर बी है, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, मैं प्रश्न नहीं लिख रहा हूं क्योंकि आपको प्रश्न बोल के सुना दे रहा हूं, ताकि आप आराम से इसको कर लें, और वीडियो को आप आराम से देखें। बोलेंगे तो आप इसको डिस्क्रिप्शन में भी मैं दे सकता हूं, लेकिन उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। चलिए, अगला जो लास्ट क्वेश्चन है, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अगला प्रश्न, इसे मैं लिख दे रहा हूं। अगला जो प्रश्न है, अगला प्रश्न जो है वो मैं बता रहा हूं। अगला प्रश्न आप बहुत आसानी से देखिए। बोला 110 मीटर लंबा ट्रेन है, 58 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से यात्रा कर रही है। 110 मीटर लंबा ट्रेन, यानी कि एक ट्रेन है 110 मीटर लॉन्ग। ठीक है, ये भी प्रश्न उन लोगों के लिए आसान होगा जिन्होंने भी मेरा क्लास किया होगा। अब आप देखिए कि ये जो अगला प्रश्न है 50 नंबर क्वेश्चन, देखिए 110 मीटर लंबा ट्रेन है, ट्रेवल कर रहा है एट ए स्पीड ऑफ 58 kmph, मतलब 58 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल रहा है। ठीक है, ए ट्रेन 110 मीटर long is traveling, a train 110 meter long is traveling at a speed of 58 kilometer per hour, at a speed of 58 kilometer per hour। इसका प्रॉब्लम देखते हैं, 58 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, ट्रेवलिंग एट अ स्पीड ऑफ 58 किलोमीटर पर आवर, 58 kilometer per hour। The time in which it will pass a passerby
राहगीर है जो जा रहा है इन द सेम डायरेक्शन, सेम डायरेक्शन। अब इस तरह का प्रश्न है, यहां से देखिए क्या है, इसमें कहा जा रहा है फ्रेंड्स कि एक ट्रेन है, 110 मीटर लंबा ट्रेन है जो ट्रेवल कर रहा है 58 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल रहा है, और बोल रहा है कि एक राहगीर है उसी डायरेक्शन में चल रहा है, जिस डायरेक्शन में ट्रेन है उसी डायरेक्शन में चल रहा है, उसका स्पीड 4 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल रहा है। तो बताइए कि वो कितने समय में उस राहगीर को पास कर लेगा। देखिए याद रखिएगा, कोई भी ट्रेन हो, जब वो पोल को पास करे, मेन को पास करे, लेंथ पोस्ट को पास करे, तो ट्रेन अपना लेंथ पास करती है, यानी कि जो उसमें डिस्टेंस लेंगे वो क्या लेंगे, ट्रेन का अपना लेंथ। इस केस में क्या हो जाएगा, 110 मीटर इसका क्या है लेंथ, यानी कि 110 मीटर इसको पास करना पड़ेगा। लेकिन मैं ये बता रहा हूं कि 110 मीटर का मतलब क्या हुआ कि जब वो आदमी वहां पे खड़ा रहता, उसका कोई स्पीड नहीं होता, तो आप सीधा 110 मीटर लेते और बिना कोई रिलेटिव स्पीड का कंसेप्ट लगा करके आप उसमें समय निकाल सकते थे। लेकिन आपको यहाँ क्या ध्यान रखना है कि अगर ट्रेन ऐसे जा रहा है तो आदमी भी तो ऐसे ही जा रहा है, सेम डायरेक्शन में है, और आदमी का स्पीड नेग्लिजिबल तो है नहीं, 4 kmph है, ट्रेन का स्पीड कितना है 58। अब बताइए रिलेटिव स्पीड कितना होगा, रिलेटिव स्पीड सेम डायरेक्शन में माइनस करना होता है, कि हो जाएगा 54 kmph। चलिए यहाँ तक समझ में आ रहा है, समझ पा रहे हैं आप लोग, उम्मीद करता हूँ आप समझ जाएंगे, ये रिलेटिव स्पीड निकल गया। अब मैं आपको एक बात बता रहा हूँ जो कि आप लोग जो नए दर्शक होंगे उनके लिए ये थोड़ा सा मुश्किल रहा होगा, या मुश्किल रहेगा। आप देखिए कि 54 किलोमीटर जो है 54 किलोमीटर है, आप यहाँ पे क्या करिए कि 36 सेकंड ये फिक्स कर दिए। किसी भी ट्रेन का अगर कोई स्पीड दिया हुआ है तो लेफ्ट साइड में 36 सेकंड फिक्स रहेगा, और राइट साइड में 54 किलोमीटर है तो ये 540 मीटर चलेगा। मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के प्रोसेस से आप इसे निकाल सकते हैं। तो 36 ये फिक्स रहेगा। हर एक ट्रेन किसी भी ट्रेन, अगर मान लीजिए ट्रेन का स्पीड है 72 किलोमीटर पर आवर, तो क्या होगा 36 सेकंड में 720 मीटर चलेगा। ट्रेन का स्पीड है 108 किलोमीटर 108, तो 36 सेकंड यानी लेफ्ट वाला साइड फिक्स है, 36 सेकंड में 1080 मीटर चलेगा, तो उस हिसाब से 36 सेकंड में कितना चलना चाहिए, 540 मीटर, है ना। अब जा देखिए, अब इसको मैं यहां से थोड़ा सा रफ कर दे रहा हूं। मैंने आपको क्या सिखाया, 36 फिक्स रहेगा। रिलेटिव स्पीड का जो मैटर था मैंने उसको वहां भी खत्म कर दिया है ना। तो 36 सेकंड यानी कि 540 मीटर चल रहा है। अब यूनिटरी मेथड लगा देंगे इसमें, ठीक है। 36 सेकंड में 540 मीटर चल रहा है, कितने में, 36 सेकंड में। तो अब ये बताइए 1 सेकंड में कितना चलेगा, तो 36 बटा 540, सॉरी 1 मीटर कितना में चलेगा, 36 बटा 540 सेकंड। और चलना कितना है, चलना है 110 मीटर, तो आप 110 मीटर कितना में चलेंगे, तो 36 बटा 540 इंटू 110, है ना। अब इसको सॉल्व कर लीजिएगा, तो ये जो है ये कट जा रहा है, 9 से कटाइए, 9 4 36, 9 6 54, 11 4 44 बटा 6, और ये आंसर आ जाएगा फिर 3, ये हो जाएगा 22 बटा 3 आया, 22 बटा 3, इसको 20 फ्रैक्शन में करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 7 × 1/3 सेकेंड, यही आंसर होगा। ये ऑप्शन नंबर सी है। तो उम्मीद करता हूं आज का क्लास आपको पसंद आया होगा। और एक बात और याद रखिए, जब भी मैं ये प्रश्न बता रहा हूं तो इसमें बहुत सारे प्रश्न ऐसे भी होंगे कि जिनका की बेसिक आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, जैसे ये वाला प्रश्न, लेकिन जिन लोगों ने मुझसे क्लास किया है उन्हें ये बात बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा। आप आसानी से, यानी कि लेफ्ट वाला पार्ट मैंने कहा कि 36 फिक्स कर लीजिए, वो 36 सेकंड में उतना चलेगा ही चलेगा। अगर 28 किलोमीटर प्रति घंटा का रफ्तार से ट्रेन चल रहा है तो 36 सेकंड में 280 मीटर चलेगा, ये फिक्स होगा, ठीक है। तो आप फिलहाल ये उतना ही समझिए, और इस तरह से आप उसको सॉल्व कर सकते हैं यूनिटरी मेथड से, क्योंकि कोई भी इसमें डिस्टेंस का फॉर्मूला नहीं लगाना है, कुछ नहीं लगाना है, और आराम से इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो बिना अधिक माथा आपका खराब करते हुए मैं अब जा रहा हूं, ठीक है। और आज के लिए इतना ही, टिल देन बाय बाय।